डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका को मजबूत करने के लिए कई देशों को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कई देशों पर टैरिफ लगाया भी, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें वापस ले लिया और अलग अलग देशों से इस पर ट्रेड डील कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर टैरिफ को लेकर चर्चा में है। इस बार उनके निशाने पर ब्रिक्स देश हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी हो। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद ही ब्रिक्स देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि ब्रिक्स देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। इस बार ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ब्रिक्स देशों पर क्यों भड़के हैं ट्रंप। ब्रिक्स कब और क्यों बना था? साल 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स समूह बनाया। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह में शामिल हो गया, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इस समूह की स्थापना विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने और उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए की गई थी। इस समूह में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को 1 जनवरी 2024 में सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि सऊदी अरब सरकार के एक मंत्री ने जनवरी के मध्य में कहा था कि वह इस समूह में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसकी सदस्यता की स्थिति की पुष्टि कर दी है। सऊदी अरब के मंत्री के बयान के बाद भी ये माना जाता है कि इसमें 10 देश शामिल हैं। ब्रिक्स पर क्यों है ट्रंप की नजर? ब्रिक्स देशों में चीन, भारत और रूस जैसे विश्व के प्रभावशाली देश शामिल हैं। इसके अलावा अपने महाद्वीप पर प्रभावशाली देश जैसे दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी हैं। विस्तारित समूह की संयुक्त जनसंख्या करीब 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा है। संयुक्त रूप से इस समूह के सदस्य देशों की कुल अर्थव्यवस्था करीब 28.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स देश विश्व के लगभग 44% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। ब्रिक्स का मकसद क्या है? ब्रिक्स समूह के देशों का तर्क है कि पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाओं पर हावी है, जो सरकारों को धन उधार देती है। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवाज और प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जो कि पश्चिमी देशों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। साल 2014 में ब्रिक्स देशों ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए धन उधार देने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी की है और कई देशों को विकास के लिए यह समूह खर्च भी कर रहा है। ब्रिक्स देशों से गुस्से में क्यों है ट्रंप? दरअसल सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट से साल 2012 में ईरान के अलग होने के बाद साल 2022 में रूस को स्विफ्ट से अमेरिका और यूरोप ने बाहर कर दिया, जिसके बाद से ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करने के लिए नई करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये देश अब भी अमेरिकी डॉलर में व्यापार करते हैं, लेकिन ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाने में सफल होते हैं तो इसकी वजह से डॉलर को बड़ा झटका लगेगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप बार बार ब्रिक्स देशों को ऐसा ना करने के लिए धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चीन और रूस आपस में घरेलू करेंसी में ही अब व्यापार कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका काफी टेंशन में है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के लिए क्या कहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश को अतिरिक्त 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर वे वैश्विक व्यापार में डॉलर के उपयोग को कम करने के बारे में सोचते भी हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ये थी ब्रिक्स और ट्रंप के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।